अमिताभ बच्चन नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं। सप्तकोटि मां सम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। बोलो अंबे मात की जय। देवियों सज्जनों, अगर हम कभी गौर करें तो पता चलेगा कि हमारी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां जिंदगी को कितना खूबसूरत बना देती हैं। हम सब की इच्छा होती है कि हमारे पास ढेर सारे पैसे हों, लेकिन कभी कभी पुरानी जीन्स की जेब में से निकला हुआ 10 रुपए का मुड़ा तुड़ा हुआ नोट हमें लाखों रुपए की खुशी दे देता है। महंगे डिजाइनर कपड़े पहनने का हम सब का सपना होता है, पर असली आराम तो हमें घर के पजामे कुर्ते में ही मिलता है। आलीशान होटलों में खाने की चाह हम सब में होती है, पर दोस्तों के साथ खड़े होकर ठेले की चाट हमें ज्यादा मजेदार लगती है। सैकड़ों सेल्फी से भले ही हमारा मोबाइल भरा हो, लेकिन पुराने एल्बम से निकली बचपन की रोती हुई तस्वीर हमें सबसे ज्यादा हंसा देती है कि नहीं? तो देवियों सज्जनों, इतनी सी खुशियों से हमारा जीवन कितना खिल जाता है, यही बताने के लिए आ रहे हैं नेहा और अमन। सोनी पर जल्द ही आने वाले नए धारावाहिक, इसका नाम है इत्ती सी खुशी, के खुशनुमा कलाकार हैं ये। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि इनका स्वागत किया जाए। नेहा एंड अमन। वेलकम वेलकम अमन। नेहा, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आइए हमारा आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। कमन सिट, कमन सिट नेहा। अमन आप बैठिए। तालियां बजती रहने चाहिए नेहा और अमन के लिए। तो देवियों सज्जनों, ये है नेहा और अमन। इस जोड़ी का तालमेल इतना जबरदस्त है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें कुछ भी एक सा नहीं है। एक जाता है उत्तर की ओर तो दूसरा पश्चिम की ओर। एक बोलना शुरू करता है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता, और दूसरा है कि अपना मुंह ही नहीं खोलता। एक का हंसना खत्म नहीं होता तो दूसरे को हंसना ही नहीं आता है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू। कौन हंसता नहीं है और कौन हंसता जाता है? ये हंसता ही नहीं है और मेरी हंसी आप हंसते ही नहीं हैं। ओके, ये बताइए। हाँ जी। इत्ती सी खुशी, ये बड़ा विचित्र एक शीर्षक है इसका। इसकी कहानी क्या है, कथा क्या है, आप दोनों क्या हैं इसके अंदर? आप ही बोल दीजिए क्योंकि आप बहुत बोलती हैं। सो दिस शो इज़ अबाउट इतनी खुशी जो हम मिस आउट कर देते हैं, बिकॉज हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और प्रेजेंट जीना छोड़ देते हैं। सो ये स्टोरी है नेहा की, जो 14 साल की होती है एंड वो कोमा में चली जाती है। कोमा में? जी। क्यों? उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो भाग रही होती है किसी के पीछे, और ऐसा कुछ कहानी में ट्विस्ट हो इनके जाता है। पीछे भाग रही थी आप, और क्या हुआ? और फिर मैं गिर गई। कैसे गिर गई? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा 29 सितंबर को 8 बजे इतनी सी खुशी। ओके, ऑलराइट। तो नेहा और अमन, आप यहाँ पर कंपेनियन के रूप में आनंद अग्रवाल जी को लाए हैं। आनंद अग्रवाल जी आपके पिता का रोल कर रहे हैं इस धारावाहिक में। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और इनके बगल में बैठी हुई हैं आकांक्षा, जो कि इस धारावाहिक में इनकी बहन की भूमिका कर रही हैं। हाँ जी। और उनके बगल में बैठी हुई हैं किरण कालरा जी। ये आपकी असली माँ है? यस। धारावाहिक की माँ नहीं? नहीं। ओके, कुछ भूमिका दे दूं मैं इस खेल के बारे में। जब तक हूटर नहीं बजेगा तब तक आप लोग खेलते रहेंगे। जी। हूटर एक बार बज गया, खेल समाप्त। और आपका ये जो खेल है, आमतौर पर हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं जिसका मूल्य होता है 5,000 रुपए, लेकिन हम आपके साथ शुरू करेंगे 20,000 रुपए से। और खेलते खेलते हम उम्मीद करते हैं आप आगे जाएं। 7वें प्रश्न पे एक पड़ाव आता है 3:20 का। यहां तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। उसके बाद घड़ी बंद हो जाएगी। 4 लाइफलाइंस है आपके पास, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है और त्रिगुनी। त्रिगुनी हमारी यहां पर विराजमान है, ये देखिए। सबसे पहले बैठे हुए हैं विक्रम जोशी जी। विक्रम जी के बगल में प्रियंवदा जी यहां मौजूद हैं। इनके बगल में
जानी मानी पहचानी हुई शक्ल राजीव मखनी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और हम जानते हैं कि आज का ये जो खेल है, जितनी भी धनराशि आप जीतेंगी ये आप एक चैरिटी में देना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे आप? ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ SPCA, जी, बिल्कुल। दैट इज सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन सच में बहुत अच्छी है सर। इनको जब भी कॉल करो ये एकदम प्रॉम्प्टली आते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कभी ड्राइवर नहीं होते, कभी कभी जो काव वगैरह होती है उनको उठाने के लिए बस अवेलेबल नहीं होता या वैन अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि बहुत भारी होते हैं ये लोग और हाँ, एंड लोग भी क्रेन वगैरह से उठाना हाँ पड़ता जी, होगा, हाँ जी। जी। सो जितना भी हम खूब सारा आई होप जीत जाएं, वी वुड लाइक दैट दे कैन। कोशिश पूरी रहेगी कि हम जितना जी सकें उतना अच्छा रहेगा। ओके, सर शुरू करने से पहले एक चीज़ पूछ, हाँ जी, एक्चुअली मैं बचपन से आपको हमेशा टीवी पे देखता आया हूँ, वही देख देख के मैं बड़ा हुआ। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं तो आप ही की तरह एक बड़ी पर्सनालिटी बन सकूं। ओके, जितने आप लंबाई में लंबे हैं तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं लंबाई अपनी बढ़ा सकूं। तो मेरी एक ख्वाहिश है, अगर इफ़ मैं आपके साथ खड़े होके, आप देखना चाहते हैं कि आप मुझसे लंबे हैं या नहीं? आइए, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। मैं जानता हूं मैं लंबा नहीं हूं लेकिन नहीं कोशिश भाई कर- साहब, अभी गुंजाइश है काफी। थैंक यू अनुज, आइए। ऑलराइट, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और जितने हमारे दर्शक हैं वो सब हमारे साथ ये खेल खेल सकते हैं। आप SMS कीजिए PLAY और भेज दीजिए 52525 पर, या फिर www.kbcsony.com पर हमारा जो वेबसाइट है वहां जाकर के आप हमारे साथ खेल सकते हैं। ओके, आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके लिए, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फैशन और पहनावे के संदर्भ में लोफर्स और स्नीकर्स किसके प्रकार हैं? ऑप्शन सुनिए। A बेल्ट्स, B शूज, C टी शर्ट्स या D सनग्लासेस। बी शूज। सर शूज। शूज श्योर है? लगा दे ताला। B शूज, ताला लगाया जाए। सही उत्तर, 20,000 रुपए जीत गया। ओके, आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न है ये 40,000 रुपए का। तैयार? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नई दिल्ली में कौन सी सड़क राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट और नेशनल स्टेडियम से जोड़ती है? A जनपथ, B रेस कोर्स रोड, C पार्लियामेंट स्ट्रीट या D राजपथ। से इंडिया गेट जोड़ती के बीच की रोड जनपथ, दस जनपथ या राजपथ आ रहा हूँ। जनपथ, राजपथ। दिल्ली के रहने वाले हैं आप लोग? हाँ जी बड़ा आसान सा प्रश्न हाँ, है ये। बहुत सर, ऐसा है कि कार में पीछे बैठते हैं, आराम से ड्राइव नहीं करते, तो It's राजपथ। यदा कदा कभी खिड़की के बाहर भी देख लिया कीजिए। 30 सेकंड रह गए आपके। सर अभी भी कंफ्यूजन है, जनपथ राजपथ लेट्स टेक अ लाइफलाइन। लाइफ लाइन। सर वील टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाओ टिकटॉक जी। अरे तोबा, इतनी जल्दी लाइफलाइन? Audience poll। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल। ओके ऑडियंस, वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और समय शुरू हो गया आपका अब। राजपथ को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 57%, 26% दिया है जनपथ को, और बी और सी को मिला है 7 और 10%। क्या करेंगे आप? सर राजपथ। राजपथ। जनता के साथ जाएंगे। राजपथ डी पे ताला लगाया जाए। अरे कितने लोग यहाँ दिल्ली के निवासी हैं? क्या? क्या बात। दिल्ली के निवासी कितने लोग हैं यहाँ? कोई भी नहीं है दिल्ली का इधर। अग्रवाल जी आप? सब बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना पापा? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो सर सेट है। डी, पापा ने बोल दिया। पापा पे गई। सही उत्तर है, 40,000 जीत गया।
रिपब्लिक डे परेड होती है, आपने देखा नहीं? देखा है। फिर सर याद था मुझे, लेकिन मैं सर थोड़ा इस हॉट सीट पे बैठ कितने के साल ना, आप रहे हैं दिल्ली में? ये हॉट सीट ने सर माइंड 3 साल। 3 साल। और आप? तो दिल्ली से ही हूँ आप दिल्ली से ही हैं, इतना नहीं पता आपको? सर। इस हॉट सीट पे बैठ के रिपब्लिक डे परेड होती है और राजपथ पे होती है। जनपथ जनता के लिए हुआ, राजपथ राजाओं के लिए हुआ। राजपथ है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 5वां प्रश्न, इस खेल का 5वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे 80,000 रुपए। 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने से गायक को पहचाने आप और गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शंस पेश करता हूं। ए पलाश सेन, बी विनीत सिंह, सी अरिजीत सिंह या डी अंगराग महांता। सर सी अरिजीत सिंह। सी अरिजीत सिंह। श्योर है दोनों? यस यस श्योर। सर अरिजीत। क्या करें, लॉक कर दें? हाँ जी। अरिजीत सिंह, सी, ताला लगाया जाए। इज द करेक्ट आंसर। 80,000 जीत गए आप। आशिकी 2 का ये गाना था, तुम ही हो। बहुत ही खूबसूरत गाना और बहुत ही खूबसूरत फिल्म। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है 1,60,000 रुपए का प्रश्न। यह है छठा प्रश्न इस खेल का। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। सोनी 6 पर प्रसारित वर्ल्ड कबड्डी लीग का फॉर्मेट क्या है? What is the format of the World Kabaddi League broadcast on Sony 6? ऑप्शन सुनिए। ए सर्कुलर, बी हेक्सागोनल, सी रेक्टेंगुलर या डी ट्रायंगुलर। इट्स रेक्टेंगुलर। इट्स रेक्टेंगुलर। 45 सेकंड रह गए। मैंने कबड्डी खेली है। हाँ कबड्डी 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 हाँ रेक्टेंगुलर होगा। So, जो कबड्डी मैंने खेली है स्कूल में। ये वर्ल्ड कबड्डी लीग की बात हो रही है। हाँ वो एक पर कबड्डी तो सर, कबड्डी जो सोनी 6 पे आती है। रेक्टेंगुलर। फोन ले लें। क्या बात कर 30 सेकंड रह गए। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर। दो लो 25 सेकंड रह गए। सर, या तो double rectangle dip. करो। So we'll go for the double dip. डबल। शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। टिकटॉक जी, कंप्यूटर महाशय, डबल डिप अंकित किया जाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, हाँ जी। ना ही कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकते हैं। अपना पहला उत्तर बताइए। सी। सी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द रॉन्ग आंसर। एक बारी और है आपकी। मैं स्कूल में कुछ और ही खेलता था। What is the format of the World Kabaddi League broadcast on Sony 6? जल्दी बोलिए, 5 सेकंड रह गए। ए सर्कुलर। कंप्यूटर महाशय सर्कुलर ए लगाइए। ये बिल्कुल सही है उत्तर आपका। अगला बोला था मैंने। Very good. It's okay. बराबर। मेरे दिल की धड़कन कितनी बढ़ गई आपको पता नहीं है। 1 सेकंड रह गया था बिल्कुल। और ये वर्ल्ड कबड्डी लीग है। ये जो हम और आप बचपन में खेला करते थे, ये वो नहीं है। ये वर्ल्ड कबड्डी लीग है जो सोनी 6 पे आती। So मैंने देखा था पता ये सर्कुलर है। Yes. The circular style of kabaddi is more prevalent in Punjab Yes, yes. and Uttar Pradesh. Okay. अरे तोबा, हुटर बच गया है। देवियों सज्जनों, नेहा और अमन के साथ आज का ये खेल यहीं समाप्त होता है। ये 1,60,000 रुपए का चेक आपके नाम आ रहा है। सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स, ये आपने आज चेक जीता है। इसे आप अपने पास रखिए। तो देवियों सज्जनों, नेहा और अमन हमारे साथ
इतनी सी खुशी, इनका धारावाहिक 29 सितंबर से आने वाला है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ये जो आपका धारावाहिक है खूब इसको सफलता प्राप्त हो, यही हमारी मनोकामना है। तालियों के साथ एक बार इनका अभिनंदन कर देते हैं। ये थे इतने से समय में बहुत सारी खुशियां बिखेरने वाले नेहा और अमन। पर खुशियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है, क्योंकि अब कौन बनेगा महाकरोड़पति में आ रहे हैं आने वाली फिल्म हैदर के दो बहुत ही पॉपुलर, वर्सेटाइल, टैलेंटेड और सुपर सक्सेसफुल एक्टर्स श्रद्धा कपूर और शाहिद कपूर। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं फिल्म हैदर के दो बेहतरीन कलाकार श्रद्धा कपूर और शाहिद कपूर। शायद आप जानते नहीं हो, ये डांस में ट्रेनिंग इन्होंने ली हुई है, और श्रद्धा जो है इनको गाने का बहुत शौक है। इनकी पहली फिल्म जो थी वो मेरे साथ ही थी। उस फिल्म का नाम था तीन पत्ती, और शाहिद के साथ अभी सौभाग्य नहीं हुआ है काम करने का। मैं इसलिए केबीसी पे आता रहता हूँ सर, कि कम से कम यहाँ आपके साथ एक फ्रेम में आने का मौका मिले। आपके प्रोमोज हमने देखे हैं फिल्म हैदर के, थैंक यू सर। और बहुत ही खूबसूरत लग रही है फिल्म। बताइए ये फिल्म क्या है? सर हैदर हैमलेट का अडेप्टेशन है। ये एक रिवेंज फैमिली ड्रामा है, और मैं हूँ कि मैं नहीं, टू बी और नॉट टू बी की कहानी है। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का बहुत ही मशहूर प्ले। यस सर। उसका एक तरह से डायरेक्ट अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है। जी सर, फिल्म 1990s में कश्मीर में बेस्ड है, और अडेप्टेशन है, और काफ़ी चेंजेस हैं। हिंदुस्तान की ऑडियंस के लिए फ़िल्म को अडेप्ट करने की कोशिश की गई है। तो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत अलग है, बहुत नया है। श्रद्धा, विशाल के साथ ये आपकी पहली फिल्म, और शाहिद के साथ भी ये पहली फिल्म। जी सर। कैसा अनुभव रहा आपका? इससे पहले तुम कुछ कहो, पहले तुम कुछ कहो। ये इतनी नर्वस है सर कि केबीसी पर आ रही है और ये आपसे मिल रही है। ये मुझसे पूछ रही थी शुड आई गो एंड टच हिज फीट। सबसे पहले इसने मुझसे वो पूछा, तो मैंने कहा आई डोंट नो वेदर यू शुड। नो, बिल्कुल नहीं है, आपने सही कहा। जी सर। पाँव छूने लायक नहीं हूँ मैं। और आपने तो हमारे साथ फिल्म में काम किया हुआ है, तो इसमें नर्वस होने की क्या बात है? जी सर, पर आपसे बहुत नर्वस तो मैं हो रहा हूँ, पता नहीं क्या पूछूं आपसे। ओह गॉड, नहीं सर, बहुत टाइम के बाद आपसे मिल रही हूँ, तो इट्स जस्ट अमेजिंग टू मीट यू अगेन। एंड बहुत ही मतलब यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ केबीसी के सेट पे। तो बहुत ही मतलब आई हैव टू पिंच माई सेल्फ कि मैं वापस आपसे मिल रही हूँ। जी सर, पहली बार मौका मिला है विशाल सर के साथ काम करने का। बहुत प्रिविलेज मानती हूँ खुद को कि ऐसा मौका मुझे मिला है विशाल सर के साथ काम करने का, और एक शेक्सपियर एंड एडेप्टेशन का हिस्सा बनने का। तो डेफिनेटली खुद को बहुत बहुत लकी मानती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है कहानी, और विशाल जी जो हैं वो हमेशा बहुत ही खूबसूरत फिल्में बनाते हैं, और बहुत ही ऐसे चुन करके वो विषय लाते हैं। बिल्कुल। और जितना कुछ हमने देखा है आपके प्रोमोज में, उसका संगीत तो अद्भुत है एकदम। थैंक यू सो मच। और विजुअली तो बहुत ही स्टनिंग लग रहा है। ओके, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज शाहिद और श्रद्धा जो कौन बनेगा करोड़पति खेल खेल रहे हैं, वो एक बहुत ही नेक काज के लिए है। आप दोनों बात करना चाहेंगे उसके बारे में? जी सर, जो भी यहाँ पर जितना भी हम अमाउंट जीत सकें, वी वुड लाइक टू सेंड इट ओवर टू द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर JNK, बिकॉज फिलहाल वहाँ जो हालात हैं, जी, बिल्कुल। ऑल आवर सिंपैथीज आर विद देम। ये बहुत ही नेक काज है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। ओके शाहिद और श्रद्धा, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आमतौर पर हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम तीसरे प्रश्न से आपके साथ खेलेंगे, जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हैं आप? जी। और हम आपको बता दें कि जब तक हूटर नहीं बजता है तब तक आप खेलेंगे। जी। हूटर एक बार बज गया, खेल समाप्त। खेल समाप्त। ओके, आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके लिए 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो प्यार करने वालों के बीच आने वाले को अक्सर इनमें से क्या कहते हैं? जनता में से कुछ हंसी खुशी। ए, दाल में काला बी, चावल में कंकड़, सी, दूध में पानी, या डी, कबाब में हड्डी।
शांत हो जाएं आप लोग। बोलना मना है आपको जब तक इधर से उतरना है। सर मुझे डी लग रहा है। जी लग रहा है, मुझे भी सर। शोर होना पड़ेगा आपको, बोलिए। जी सर, डेफिनेटली। सर डी लॉक कर दीजिए सर। ओके, कबाब में हड्डी डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर, 20,000 रुपए जीत गए आप। ऐसा हुआ कभी आप लोगों के इस जीवन में कि कभी कोई बीच में आ गया कबाब में हड्डी बंद करके? केवल फिल्म की बात कर रहा हूं मैं, व्यक्तिगत बात नहीं करता हूं। फिल्मों में तो सर ऐसा अक्सर होता रहता है, पर्सनल लाइफ में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं। हैदर में है कुछ ऐसा? हैदर में सर नहीं है, और पर्सनल लाइफ में भी सर कोई है ना कबाब तुम्हारे है ही नहीं। पापा। कबाब है ही नहीं। तो उसमें हड्डी भी नहीं हो। तो यू आर सेइंग यू आर द हड्डी। आई एम सेइंग देयर इज नो कोई कबाब ही ये नहीं। कह रही है कि ना कबाब है ना हड्डी है, तो जी। है क्या फिर? सर अभी फिलहाल तो नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं है सर। इन्होंने मैं समझ रहा क्लैरिफिकेशन हूं दे कि दिया। आप क्या संकेत दे रही हैं हमको। आगे बढ़ते हैं, चलिए चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में मुख्य चरित्र का नाम फिल्म के शीर्षक से मेल खाता है? जी। ए परिणीता 2005, शर्मिली 1971, चांदनी 1989 या बंदनी 1963? सी सर। क्या करें? लॉक कर दें। लॉक कर दें? जी श्योर सर। है? जी सर। जी सर। चांदनी 1989 सी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 40,000 हो गए। आगे बढ़ते हैं, 40,000 जीत गए आप। अगला प्रश्न आ रहा है पांचवा, जिसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। और वो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या गोवा की एक पारंपरिक मिठाई है जो परतों में बनी होती है? ए बोंदला, बी बेबिंका, सी बेनोलिम या डी बागा? बेबिंका। I don't think it's not Baga. I don't think it's Ben Olim for sure. Are you sure? We can't lose. Have you heard this there? You've heard Bebinka? Should we lock it? We can. सर श्रद्धा को ऐसा लगता है कि बेबिंका बी। ओके, क्या करना चाहेंगे? बी बेबिंका सर। बेबिंका बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। हाय तुबा, क्या कर दिया आपने? नहीं सर, नो। आप एक लाइफलाइन ले सकती थी। गोवा जाती हैं आप कभी हॉलिडे करने? जी सर। आपको कई बार हमने देखा है। सर ये ड्रम भाई बहुत साहब। डरा रहे हैं सर। बेबिंका इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। वेल डन ब्रो। अरे बट शायद आपको कितनी बार हमने देखा है गोवा में, बहुत बार जाते हैं आप वहां घूमने। ये बेबिंका आपने वहां कभी खाया नहीं क्या? सर कभी नहीं खाया सर मुझे। क्या बात कर रहे हैं आप? सर, इतना खूबसूरत डिजर्ट है ये। सर कभी नहीं खाया। ताज्जुब की बात है। अंडे से बनता है, अंडे का जो योक होता है इससे बनता सर है। इसीलिए मैं Coconut शाकाहारी milk. हूँ, इसीलिए मुझे बेबिंका नहीं मिला। एक्सट्रीमली रिच डेजर्ट विथ मल्टीपल लेयर्स, बेबिंका। ओके, शायद आप विशाल भारद्वाज के साथ ये दूसरी फिल्म है आपकी। जी सर। और विशाल कई क्षेत्रों में गुणी हैं, चाहे वो संगीत हो, डायरेक्शन हो, स्क्रीन प्ले हो। हमने देखा है कि उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो जी बहुत सर। खूबसूरत होते हैं। जी सर। बहुत खूबसूरत। और एक जो उनकी पहली फिल्म थी आपके साथ, कमीने, ये सर। उसमें आपका बोलने का उन्होंने लहजा ही बदल दिया था। जी सर। स को फ जी बोलते सर, थे। सर को फॉरवर्ड। इस हैदर में तो कुछ ऐसा है नहीं। सर हैदर में भी एक लफ्ज़ है जो कुछ नया उजागर किया है विशाल सर ने, उसका नाम है चुत्स्पा। चुत्स्पा। यस सर। ओके। ये हिब्रू ज़बान का लफ्ज़ है। जी जी। और इसको इंडियनाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। और अगर आप कहें तो मैं एक डायलॉग के साथ उसका जी, मीनिंग बिल्कुल। समझा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, बताएं। और यहाँ पे हैदर का बहुत अहम कलाकार यहीं बैठा हुआ है। ये क्या? अरे ये तो स्कल है सर। स्कल। हाँ, तो जब भी मैं अर्शिया से बात नहीं कर रहा हूँ फिल्म में, तो मैं स्कल से बात इनके से बात कर रहे हैं। इट्स अ लव ट्रायंगल सर। जी शायद। जी।
हम हैं कि हम नहीं, हम हैं तो कहाँ हैं और नहीं हैं तो कहाँ गए, हम हैं तो किस लिए और कहाँ गए तो कब। जनाब चुस्पा हो गया हमारे साथ। चुस्पा पता है आप लोगों को? एक बार एक बैंक के अंदर डकैती हुई। डकैत ने कैशियर के सर पे पिस्तौल रखी और बोला पैसे दे वरना मौत ले। कैशियर ने सारे पैसे उठा के डकैत को दे दिए। डकैत वही पैसे लेकर अगले काउंटर पे गया और बोला एक फॉर्म देना, अकाउंट खोलना है। Well done, शायद। Well done. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 1,60,000 रुपए। जी। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब शायद और श्रद्धा, ये रहा। श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ए सतलज, बी तापी, सी झेलम या डी तावी? सी झेलम। झेलम सर। श्योर? यस जी। सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आप दोनों ने। क्या किया जाए? लॉक कर। लॉक कर दें। झेलम सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 1,60,000 रुपए जीत गए। हाउ वाज इट शूटिंग इन कश्मीर? अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस सर। और कश्मीर जो है एक अहम हिस्सा है स्क्रिप्ट का और कहानी का। सर कई फिल्में कश्मीर में शूट हो चुकी हैं, लेकिन ये आई थिंक एक लौती फिल्म है जिसमें हमने पूरी फिल्म कश्मीर के अंदर शूट की है। जब हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे, हमें लोकल स्टाफ ने बताया कि हम कुछ ऐसे लोकेशंस पे शूट कर रहे थे जहाँ पे 50 साल से शूटिंग नहीं हुई है। जैसे ज़ैन कदल ब्रिज जो है, जो डाउनटाउन कश्मीर के अंदर है, तो हमने उस ब्रिज पर शूटिंग की और हमें बताया गया कि वो कई बार उड़ चुका है और दैट्स कंसिडर्ड क्वाइट अ डेंजरस प्लेस इन द पास्ट इट हैज़ बीन। लाल चौक पे हम लोगों ने शूटिंग की और सो वी रियली शॉट इन द हार्ट ऑफ द सिटी इन श्रीनगर एंड ऑल अराउंड कश्मीर। हम लोग जब हमारे ज़माने में जाते थे तो गर्मियों के जितना महीने होते थे, 2-3 महीने, वो सिर्फ कश्मीर के लिए ही होते थे। जी सर। और हम ही नहीं, पूरे इंडस्ट्री के जितने लोग थे, यानी कि 10, 12, 15 यूनिट एक साथ उन गर्मियों के दिनों में वहाँ शूटिंग करते थे। तो एक अजीब सा माहौल रहता था। ऐसा लगता था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक साथ वहाँ आ गई है। बहुत अच्छा माहौल बनता था। फैंटास्टिक सर। ओके, 1,60,000 जीत ले। अब आ रहा है 7वां प्रश्न जो आपको देगा 320। उसके बाद ये टिकटॉक जी आपको परेशान नहीं करेंगी। जी सर। और कम से कम आप 320 अवश्य यहां से ले जाएंगे। रेडी? शायद श्रद्धा, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अवार्ड का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है? ऑप्शन सुनिए। ए नोबेल प्राइज, बी पुलित्जर प्राइज, सी मैगसेसे अवार्ड या डी ग्रैमी अवार्ड्स? अगर आपको कष्ट हो रहा हो, आपके पास 4 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। त्रिगुणी। सर हम त्रिगुणी लाइफलाइन का। शांत हो जाए टिकटॉक जी। त्रिगुणी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे शायद और श्रद्धा। त्रिगुणी लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और त्रिगुणी आपकी बारी आ गई है। 30 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू हो गए हैं आप। ठीक है, 30 सेकंड की ज़रूरत नहीं है। आता है हम लोग को इसका जवाब 100%, सो गो फॉर इट। लेकिन जब ये ठीक आ जाएगा उसके बाद हम लोग तीनों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब ये जवाब आपको दे देंगे हम तीनों की तरफ से। सही उत्तर हम सबकी राय है। आंसर इज डी, ग्रैमी अवार्ड्स। सर बहुत सारी कॉन्फिडेंटली। चीजें बोल दी उन्होंने जी सर। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला। जी सर, हम भी बहुत कॉन्फिडेंस से डी करना ग्रैमी चाहेंगे? अवार्ड्स को लॉक डी ग्रैमी अवार्ड्स पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए जीत गए आप और एक चेक आ गया है आपके नाम। ये 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। ओके राजीव, आप कुछ शर्त वर्त की डील बात कर थी रहे हम थे? लोग की एक के आई थिंक सबकी तरफ से ये है कि अगर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डांसर्स, ऑलमोस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सिंगर्स। ओके शायद श्रद्धा, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न। अरे तो वाह, मजेदार जब बात होनी होती है तब ये हुटर बच जाता है, कमबख्त। ओके तो हुटर बच गया है शायद और श्रद्धा। खेल आज यहीं समाप्त हो जाएगा। 3,20,000 रुपए आपका योगदान रहेगा ये प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए। बहुत ही नेक काज है ये आपने, और आज आपने आकर के हैदर की बात की। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपकी ये फिल्म खूब प्रबल हो और प्रचलित हो
यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिग हैंड फॉर शाहिद कपूर एंड श्रद्धा। देवियों सज्जनों, जाने से पहले हमारे जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है उसका हमको परिणाम बताना है। तो बताएं कि आज के जो 1 लाख रुपए विजेता है उनका नाम क्या है। इनका नाम है विजय लक्ष्मी, ये नई दिल्ली से हैं। इनको फोन लगाया जाए। हेलो विजय लक्ष्मी जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। विजय लक्ष्मी जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हमारे यहाँ जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता हुई उसमें आपने सही उत्तर दिया है। आप 1 लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न होता है। हाँ जी। अगर आप उसे खेली और अगर आप जीत गई तो 2 लाख रुपए आप और जीत सकती हैं। ओके। क्या करना चाहेंगे? सर मैं नहीं खेलना चाहूंगी। नहीं खेलेंगे आप? नो सर, केबीसी से प्राइज जीतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। विजय लक्ष्मी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ओके देवियों सज्जनों, ये हम सब जानते हैं कि कश्मीर में जो बाढ़ आई उसने वहां कितनी भयानक तबाही मचा दी। जान और माल का जितना नुकसान हुआ है उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। कोई किसी के दुखों को तो पूरी तरह मिटा नहीं सकता, लेकिन उनके दुखों को मिलकर बांटा जा सकता है। आज शाहिद और श्रद्धा के माध्यम से हमने यही करने की कोशिश की है। इस मंच के द्वारा मैं कश्मीर के लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। कई माध्यमों के द्वारा हम सब ने अपना योगदान दिया है और देते जा रहे हैं, और हम दुआ करते हैं कि वहाँ का जीवन जल्द से जल्द सामान्य हो जाए, ताकि हम सब कश्मीर के बारे में वो कह सकें जो सदियों से लोग कहते आ रहे हैं कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। देवियों सज्जनों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते अपने पारिवारिक जोड़ी स्पेशल में। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।